आइडेंटिटीज का यूज करके आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ 71 का स्क्वायर, तो 71 को पहले हम ब्रेक करेंगे। देखिए 71 को हम तोड़ सकते हैं 70 प्लस 1 में। अब ये बन गया इसका होल स्क्वायर। अब ये a हो गया और ये b हो गया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की इसके अंदर फॉर्म बन गई। तो यानी कि इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, और ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब a यहाँ पे मेरा 70 है और b यहाँ पे मेरा 1 है। इस फॉर्मूले के अंदर a और b की वैल्यू लगा के आपको इसकी वैल्यू निकाल देनी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 70 a का स्क्वायर यानी कि 70 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस का प्लस 2 का 2, a यानी कि 70 और b यानी कि 1। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी है। अब 70 का स्क्वायर करेंगे, 70 यानी कि 70 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 हो गया, और ये पीछे के 2 0, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा। अब इन तीनों नंबरों को आप ऐड कर देंगे, क्योंकि ये सारे के सारे प्लस में ही है ना, तो ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5041, और यही इसका आंसर है। तो आपने इसको स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकाल दी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें, यहां पे लिखा हुआ है 99। अब 99 को आप कैसे तोड़ेंगे? देखिए तोड़ने के लिए आप इसको 90 प्लस 9 भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसको 100 माइनस 1 तोड़ेंगे। क्या करना है कि इन क्वेश्चंस में आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आपका जो पहला नंबर है ना, वो जितना सिंपल से सिंपल हो ना, वही बेस्ट है। अब 100 नंबर तो बहुत सिंपल नंबर होता है, 100 हुआ या 10 हुआ, इनको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं 100 माइनस 1 में तोड़ूंगा, तो ये 100 माइनस 1 अंदर अंदर हो गया 99 और इसका होल स्क्वायर। अब इसके अंदर आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये सेम टू सेम यही आइडेंटिटी होती है, बस यहाँ प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है। आइडेंटिटी में लिख देता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो इसमें मेरा a हो जाएगा 100 और b हो जाएगा 1। तो a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस b यानी 1 का स्क्वायर, और माइनस 2a की जगह 100 और b की जगह पे 1। अब आप यहां देखिए कि अगर मैं इसको 90 प्लस 9 में तोड़ता, आंसर तो आ जाता आपका, लेकिन यहाँ पे 90 होता, यहाँ 9 होता, यहाँ 90, यहाँ 9, तो मल्टीप्लिकेशन में सॉल्यूशन में जो थोड़ा बड़ा पड़ जाता, वो वैसे वो फिर ठीक भी नहीं माना जाता। आपको ये ध्यान रखना होता है कि जैसे आप वो करते हैं ना राउंड ऑफ, उसके हिसाब से नंबर को तोड़ा करें। ये 99 100 के पास है, तो इसे 100 में ही आप ब्रेक करें। अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 तो 0 आ जाएंगी 1 के साथ में, क्योंकि 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 आएगी, 1 1 जार 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और इस सारे का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 200। अब यहां आने के बाद आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें जैसे डमास रूल होता है ना आपका, डमास रूल में यही होता है कि डिवाइड मल्टीप्लाई फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे आपको ऐड पहले करना है, फिर सब्ट्रैक्शन बाद में करना है। तो ये जो प्लस वाले नंबर्स है ना, इनको पहले आप ऐड कर लेंगे। तो ये प्लस का इसमें इन्हें ऐड करेंगे तो ये आएगा 10,001, और फिर माइनस 200 अलग लिखेंगे। अब इसमें से 200 को माइनस करेंगे। जब इसमें से आप 200 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 9801। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यहां है 102। अब यहां भी मैंने आपको यही बताया जैसे पीछे कि आप इसको राउंड फिगर के हिसाब से तोड़ा करें। तो ये जो 100 है ना, 102 है, इसको आप 100 प्लस 2 में तोड़ें, और ये इसका होल स्क्वायर, और आइडेंटिटी इसमें यही लग रही है a प्लस बी होल स्क्वायर की। चलिए लगाते हैं। तो ये हो गया a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, b इसमें क्या है 2 यानी 2 का स्क्वायर, प्लस का प्लस 2 का 2, ये a की जगह ये b की जगह, a यानी कि पहला नंबर 100, b यानी कि दूसरा नंबर 2। 100 का स्क्वायर करेंगे तो वही 4 बार 0 आ जाएगा 1 के साथ में, यानी कि 10,000। 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4 होता है, प्लस इन सब का प्रोडक्ट करें, 2 0 तो आएंगे ही आएंगे आंसर में, और 2 2 जार 4,
ये आ गया। अब ये सारे के सारे ये तीनों के तीनों प्लस में, इनका प्लस करते ही आपका आंसर। इन्हें जब आप प्लस करेंगे तो ये आएगा 10404, ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें 998 का स्क्वायर, अब इसे हम तोड़ेंगे 1000 में, क्योंकि ये 1000 के नियर है। 1000 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो 998 आ जाएगा, और फिर इसके ऊपर ये होल स्क्वायर भी है, और आइडेंटिटी लग रही है इसमें माइनस वाली, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली इसके अंदर आइडेंटिटी लगेगी जब यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो a मेरा यहाँ पे 1000 चलेगा तो a का स्क्वायर, b चलेगा 2 तो 2 का स्क्वायर, माइनस का माइनस 2 का 2, a की जगह पे लिखना है 1000 और b की जगह लिखना है 2। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 1000 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1000 को 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे आपके 6 जीरोस आ जाएंगे, क्योंकि 3 तो इसमें है, 3 इससे अगले वाले में, 1 2 3 4 5 6 और 1 1 जार 1। ये आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जिन नंबरों में ज़ीरोज़ होते हैं वो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बार बता दूं, जैसे कि 1000 इंटू 1000 तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लग गए और 1 1 जार 1। चलिए आगे देखें। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 हो गया 4, माइनस इसके आगे देखें, ये तीनों प्रोडक्ट में है। सबसे पहले आप जीरो देख लिया करें कि पीछे पीछे कितने हैं, 1 2 3, तो आंसर में 3 जीरो तो पक्का आने ही आने हैं। अब नंबर 2 1 जार 2 और 2 के बाद 2 से करेंगे तो 2 2 जार 4, ये 4 आ गया। अब यहां पे अपना वो डमास वाला रूल लगाएं कि जो पहले नंबर्स प्लस में है ना, उनको पहले आप ऐड करके दिखाएं। यहां पे ये वाली वैल्यू और ये जो +4 है, इनको पहले प्लस करेंगे तो यहां पे 0 की जगह तो 4 आ जाएगा, और आगे फिर बच जाएंगे 1 2 3 4 5, 5 0, 1 2 3 4 5 और ये वाला 1, इनको ऐड करके ये आ गया। अब इसमें से ये माइनस करना है आपको 4000, तो माइनस और ये 4000। अब जब इससे माइनस करेंगे तो ये पीछे का 4 आ जाएगा, 4 में से 0 गया तो 4 आ गया, और आगे फिर 2 0, ये 2 0 आ गई, और फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और फिर आगे बच जाएंगे 9 और 9, तो यहाँ पे 9 और 9 आएंगे। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है, आप इसको करके देख लेना, यही वैल्यू आएगी। 4 में से 0 गया, 4 लिख दिया मैंने, बाकी फिर यहाँ 2 0, 2 में से 2 0 माइनस होंगे तो नीचे 0 ही आएगा। फिर यहाँ 0 में से 4 करने के लिए यहाँ 10 बनाना पड़ेगा, 10 में से 4 गया तो 6 आया, यहाँ फिर 9 9 बच जाएंगे, ये मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये इसका आंसर है। चलिए इसके बाद इसका पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट डेसिमल का है 5.2 का स्क्वायर, तो इसको मैं 5 प्लस 0.2 में तोड़ूंगा, तो 5 प्लस 0.2, और पॉइंट कभी सोना नहीं छोड़ते हैं तो इसके आगे 0 लगा लेते हैं। ये हुआ इसका एक्सपेंशन। अब इसको तोड़ तो मैंने दिया, अब आइडेंटिटी देख रहे हैं तो इसमें लग रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इसमें लगेगी, और ये होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a मेरा यहाँ पे 5 है, b मेरा यहाँ पे 0.2 है, तो खोल देते हैं इसको। a की जगह 5 का स्क्वायर, b की जगह 0.2 का स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 का 2, a की जगह 5 और b की जगह 0.2। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 0.2 का स्क्वायर, देखिए 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, अब नंबर 2 2 जार 4 हो गया। डेसिमल भी लगाना है, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, टोटल नंबर हो गए 2। तो हमें आंसर में पीछे से 2 नंबर छोड़कर डेसिमल लगाना है, तो यहां तो एक ही नंबर है, एक अपने पास से 0 लगा लेंगे, तो ये आएगा इसका प्रोडक्ट 0.04। आगे देखें, 2 5 जार 10 और 10 2 जार 20, तो 20 तो नंबर आएगा ही, और यहां पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक अक्षर छोड़ के पीछे से डेसिमल लग जाएगा, तो ये 2.0 हो गया। 2.0 का मतलब है 2 ही हो गया। अब इनका करेंगे एडिशन। एडिशन पे आप जरा ध्यान देना, डेसिमल के एडिशंस में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं
तो मैं यहाँ रफ में कर रहा हूँ, मुझे 25 में प्लस करना है 0.04। अब 25 में तो डेसिमल नहीं है, जब कहीं डेसिमल नहीं होता तो यहाँ वंस के बाद होता है। अब डेसिमल की चीज़ हमेशा डेसिमल के नीचे लिखी जाती है। ये में जो मेरा 0.04 है ये इस तरह लिखा जाएगा कि डेसिमल यहाँ रहेगा, 0 यहाँ रहेगा, 4 यहाँ रहेगा। फिर ये जो 2.0 है डेसिमल यहाँ है, 2 लेफ्ट साइड में है ना, तो लेफ्ट में ही लिखना है। ये डेसिमल का लिखने का सही तरीका है। यहाँ इसमें वंस में कुछ नहीं था ना, तो ये 0 था। अब ये 4 आया, ये 0 आया, ये डेसिमल आया, ये 7 आया और ये 2 आया। तो इसका जो आंसर बनेगा 27.04। तो डेसिमल में आप थोड़ा सावधान रहें सवाल का सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते वक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये है 297 इंटू 303। अब इसको हम ब्रेक करेंगे जब, तो ये मुझे दिख रहा है कि 300 माइनस 3 और ये है 300 प्लस 3, 300 प्लस 3। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? a प्लस बी और a माइनस बी वाली इसके अंदर आइडेंटिटी लग रही है। ये आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस की टर्म यहाँ है प्लस की यहाँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो एक ही बात है, a प्लस बी a माइनस बी की शक्ल में ये क्वेश्चन बन गया। इसकी आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बस इस आइडेंटिटी के अंदर हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। a मेरा बना है 300, b बना है 3, तो 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब 300 का स्क्वायर करें, यहां देखना आप रफ में, ये 300 इंटू 300, तो 4 तो आगे 0, 1 2 3 4 और यहां आ गया 9, तो 9 के आगे 4 0, ये इसकी वैल्यू बन गई। तो 9 1 2 3 4 और माइनस कर दें इसमें से, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9। अब इसमें से 9 माइनस करने से ये आ जाएगा 89,991, ये इसका आंसर। तो आपको ये ध्यान लगाना होगा इसके अंदर कि हम क्वेश्चन को, ये जो नंबर्स लिखे इन्हें किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, और जब आप इन्हें तोड़ लेंगे ना तो आपको अपनी आइडेंटिटी की जो फॉर्म है वो दिखाई देने लगेगी, वही आइडेंटिटी लगाओगे और फिर वैल्यू निकालोगे। चलिए नेक्स्ट देखें, 78 इंटू 82। अब मैंने देखा कि 78 और 82 में ये 80 चीज आ रही है, इसको 80 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आएगा, 80 में से 2 जोड़ेंगे 80 में तो ये आ जाएगा। तो इसको मैं 80 माइनस 2 और 80 प्लस 2 में लिख सकता हूं। सेम टू सेम यही आइडेंटिटी लग रही है जो अभी अभी हमने की है। तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी वही, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a मेरा क्या है यहाँ पे 80 है, 80 का स्क्वायर। b क्या है? b है यहाँ पे मेरा 2, तो 2 का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपकी तभी लगती है जब आपके पहले पहले नंबर सेम हो, दूसरे वाले सेम हो और बीच में एक में प्लस हो और एक में माइनस हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्लस वाला यहाँ या माइनस का यहाँ कहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो एक ही बात है। अब 80 का स्क्वायर करेंगे, यानी 80 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो 0 आएंगे पीछे, और 8 8 जार आएगा 64, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 2 जार आ गया 4, 6400 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आएगा 6396, ये इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं, ये है 8.9 का स्क्वायर। तो इसको मैं ब्रेक कर लेता हूं, 8 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर, यानी 8 में मैंने 0.9 जोड़ लिया। अब इसमें आइडेंटिटी लग गई, इसमें आइडेंटिटी लग रही है आपकी a प्लस बी होल स्क्वायर वाली। ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली इसमें आइडेंटिटी लग रही है। a मेरा यहाँ पे 8 है और b है मेरा 0.9। चलिए इसको खोल देते हैं, तो आइडेंटिटी के हिसाब से a का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर यानी 0.9 का स्क्वायर, प्लस का प्लस 2 का 2, a की जगह 8 आएगा और b की जगह 0.9। अब 8 का स्क्वायर यानी 8 8 जार 64, ये तो आ गया 64। यहाँ पे फिर आ रहा है 0.9 का स्क्वायर, तो 9 ही मान लें इसको, ऐसे हमें रफ में दिखा दूं तो 0.9 इंटू 0.9, तो 9 9 जार तो हो गया 81।
अब क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ एक नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ एक नंबर है, तो 2 हो गए ना, तो पीछे से 2 अक्षर छोड़ के डेसिमल लगाना है आपको। तो 0.81 इसकी वैल्यू होगी। पॉइंट से इधर 0 नहीं छोड़ते तो 0 लगा लेते हैं। आगे देखें, यहाँ 8 2 16 और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। तो 144 तो बन गया नंबर, और यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पीछे से यहाँ डेसिमल लगेगा। अब ये तीनों के तीनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड करने के लिए आप बिल्कुल इनको डेसिमल के तरीके से ही लिखना, जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया आपको। मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि 64 ये लिखा, इसके आगे डेसिमल नहीं है तो मान लीजिए यहाँ पे डेसिमल है। फिर लिखना है मुझे 0.81, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, राइट साइड में चल रहा है तो पहला पहले के नीचे, दूसरा दूसरे के नीचे। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, राइट साइड में 4 है और लेफ्ट साइड में पहला नंबर 4 है और फिर दूसरा नंबर 1 है। बिल्कुल तरीके से इस तरह से लिखना है आपको। अब इन्हें ऐड करेंगे तो 0 1 ये 12 हो गया, पॉइंट पॉइंट की जगह पे रहेगा, ये 8 और ये 9 हो गया और ये 7 आ गया। 79.21 ये इसका आंसर है। 79.21। चलिए इसका 9th पार्ट है उसे और करते हैं। 9th पार्ट में इसमें एक क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, या तो इसके अंदर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या कुछ और है। बुक के अंदर आपका जो आंसर है वो इसी का है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो है वही आंसर बुक के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है। हाँ, आइडेंटिटी इसमें तब लग सकती है अगर मैं इसको करेक्ट कर दूं, ये जो डेसिमल है मैं यहां लगा दूं, यानी कि 10.5 कर दूं और ये सेम रहने दूं, अब इसके अंदर आइडेंटिटी लग जाएगी। बुक में जिस तरह लिखा हुआ है उसमें तो आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो आप इसको ठीक कर लें। 10.9 हो गया, 9.5 हो गया। अब मैं इसे ब्रेक कर सकता हूं। ये मैंने देखा 10 में प्लस 0.5 करने से आ रहा है, और ये 10 में 0.5 माइनस करने से आ रहा है। पहला पहला सेम आ गया, दूसरा सेम आ गया, एक प्लस और एक माइनस, तो इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी ये वाली a प्लस बी, a माइनस बी, और छोटी सी आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a तो है मेरा 10, तो 10 का स्क्वायर, माइनस b है मेरा 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर। अब इसका आंसर निकालूं तो ये हो गया 100, माइनस ये हो गया 0.25, 0.25। अब जब 100 में से इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 99.75। माइनस में यहाँ दिखा दूँ 100 है, यहाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो आप 0 लगा लें। अब यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल लगेगा सबट्रैक्ट करते वक्त। अब लेफ्ट में तो 0 है, यहाँ पे राइट में पहले के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा, और जैसे सबट्रैक्ट करते हैं सिंपल उसी तरह से कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ 10 बनेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बच जाएगा, 9 में से 2 गया 7, डेसिमल का डेसिमल, यहाँ पे 9 बच जाएगा 9, यहाँ पे 9 बच जाएगा 9, यहाँ कुछ बचा ही नहीं क्योंकि इसने दिया था ना, तो यहाँ कुछ नहीं, तो 99.75। तो इस वीडियो में मैंने ये आपको क्वेश्चन करवाया, इसमें आपको खुद पहचानना है। इनमें से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। कुछ मेंशन नहीं है कि कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, आपको अपना दिमाग लगाना है, अपने तरीके से उसको तोड़ना है सवाल को, फिर खुद पहचानना है कि जो टूट कर आया है उसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, फिर आइडेंटिटी लगा के आपको आंसर निकालना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।